This गूगल क्लासरूम में आप देख सकते हैं, ये एक मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया है। ये डॉक्यूमेंट एफबी एड से रिलेटेड है। मेरी एक और स्टूडेंट ने ये पूरा डॉक्यूमेंट बनाया था, तो मैंने सोचा आपसे भी मैं ये शेयर करूं। ठीक है, तो आप इस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल आज रीड करिएगा, देखिएगा। एफबी एड से रिलेटेड काफी सारी इसमें इंफॉर्मेशन है, और आपको अगर यूजफुल लगे तो आप इस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें ओवरऑल एफबी एड से रिलेटेड सारे नोट्स हैं। एफबी एड्स में क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। तो आप इस डॉक्यूमेंट में एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, अब ओवरऑल कल तक हमने क्या किया था, कल हमने क्या डिस्कस किया था, कोई मुझे बता सकता है फेसबुक एड्स में कल हमने क्या डिस्कस किया था? आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कोई मुझे बता सकता है कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल आपका जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी टाइमली डाउनलोड हो गया था। तो कोई बता सकता है, कितने लोग ये बता सकते हैं कि कल हमने क्या डिस्कशन किया था? 37 स्टूडेंट्स मेरे साथ ज्वाइंट है, कोई भी नहीं बता पा रहा है कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। कैंपेन एड सेट। ओके, चिराग गज्जा जी याद करो कल क्या डिस्कस किया था? कैंपेन कन्वर्जन कंसिडरेशन। कल हमने मैंने आपको फेसबुक का एड स्ट्रक्चर बता रखा है। फेसबुक एड स्ट्रक्चर में 3 लेवल्स होते हैं। 3 लेवल में मैंने आपसे जो कल एक फर्स्ट लेवल डिस्कस किया था, उस फर्स्ट लेवल का मतलब ये है कि कैंपेन का ओवरऑल आप ये समझिए कि स्ट्रक्चर क्या है। कैंपेन का फर्स्ट लेवल है, उसमें है कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। कल हमने ये डिस्कस किया था। फिर कैंपेन ऑब्जेक्टिव के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है एड सेट लेवल। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में कल हमने ये डिस्कस किया था कि यूजर अगर आपको कोई एड रन करना है तो उस पर्टिकुलर एड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर्टिकुलर एड का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस पे मैंने डिस्कशन किया था। अब नेक्स्ट ये आता है कि जब आपने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया, जब आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एड सेट लेवल, जो कि मैंने यहाँ पे कल आपको बताया था कि एड सेट लेवल क्या होता है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एड सेट लेवल। ठीक है, इन द एड सेट लेवल वी डिसाइड which audience we want to show ad, then ad placements, and finally the budget for the ad. एड सेट लेवल में हम क्या डिसाइड करते हैं कि किस ऑडियंस को एड दिखाना है, एड के प्लेसमेंट्स क्या है, और फाइनली उसका बजट कितना है। क्या डिसाइड करते हैं? बजट डिसाइड करते हैं कितना होना चाहिए उस एड का। ठीक है, तो अब अगर हम ऑडियंस की बात करें, तो मैंने कल एक चीज बताई थी, 3 टाइप की ऑडियंस हो सकती है। कोई मुझे बता सकता है वो 3 टाइप की ऑडियंस कौन कौन सी है? कोई भी ऐसा है जो बता सकता हो वो 3 टाइप की ऑडियंस कौन कौन सी होती है? मैंने आपको कल 3 टाइप की ऑडियंस बताई थी। तो एड सेट लेवल में हम क्या डिसाइड करते हैं, किस ऑडियंस को एड दिखाना है, एड की प्लेसमेंट्स, और फाइनली बजट ऑफ द एड। तो अगर मैं एड सेट लेवल में ऑडियंस की बात करूं, किसकी बात करूं? ऑडियंस की। तो ऑडियंस कितनी टाइप्स की होती है, मैंने कल ये बताया था। कोई है जो बता सकता है ऑडियंस? ओके, शुभम माथुर ने बताया सेव्ड कस्टम लोकलाइक। ओके, शुभम माथुर आपके पास ये शीट खुली हुई है क्या कल वाली? ऑडियंस इज जनरली ऑफ 3 टाइप्स इन फेसबुक। ठीक है, 3 टाइप की ऑडियंस होती है फेसबुक में। सबसे पहले ऑडियंस जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज सेव्ड ऑडियंस। क्या होती है? सेव्ड ऑडियंस।
ठीक है। अब सेव्ड ऑडियंस क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज सेव्ड ऑडियंस? व्हाट इज सेव्ड ऑडियंस? कौन बता सकता है व्हाट इज सेव्ड ऑडियंस? कोई है जो बता सकता है व्हाट इज सेव्ड ऑडियंस? ऑलरेडी नो अबाउट आवर प्रोडक्ट? नहीं, ऑलरेडी नो अबाउट आवर प्रोडक्ट नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे फेसबुक का, मैं पहले सबसे पहले पहले एक एड अकाउंट ओपन करता हूँ। ठीक है। एड अकाउंट ओपन करने के बाद हमें चेक करना है ऑडियंसेस। क्या चेक करना है? ऑडियंसेस। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पर्टिकुलर कैसे ऑडियंस बनानी है? तो यहाँ पे आप 3 लाइंस देख रहे हैं, एड्स मैनेजर जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लाइंस देख रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेकंड आपका जो ऑप्शन है दैट इज ऑडियंसेस। क्या ऑप्शन है सेकंड? ऑडियंसेस। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब ऑडियंस मैनेजर यहाँ पे लोड हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि हम ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ऑडियंस, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ, क्या कर रहा हूँ? क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट ऑडियंस पे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव्ड ऑडियंस। ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं कि भाई ऑडियंस कहाँ की टारगेट करनी है। मान लो राजस्थान की टारगेट करनी है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया राजस्थान। राजस्थान के बाद मेरे पास फर्दर ऑप्शंस आते हैं कि वो उनका एज क्या होना चाहिए। भाई उनका एज ये होना चाहिए, एग्जाम्पल मैं अभी ले रहा हूँ। तो आप देखोगे इस तरह से हम ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देखो सेव्ड ऑडियंस क्या है? कॉमनली यूज टारगेटिंग ऑप्शंस। जो कॉमनली यूज टारगेटिंग ऑप्शंस, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम ऑडियंस बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेव्ड ऑडियंस। द ऑडियंस विच वी क्रिएट, जो ऑडियंस हम खुद क्रिएट करते हैं कॉमनली यूज टारगेटिंग ऑप्शंस के थ्रू, विच वी क्रिएट थ्रू commonly used targeting options like age, place, interest, etc. अब जहां पे मान लो हमने एक ऐसी ऑडियंस क्रिएट की जिसमें हमने मान लो टारगेट किया, टारगेट लोकेशन एक सिलेक्ट की कि भाई हमें कहाँ ऐड दिखाना है, हमें जोधपुर में ऐड दिखाना है। अब जोधपुर में ऐड दिखाना है तो किस एज ग्रुप को ऐड दिखाना है? भाई हमें जो जोधपुर में ऐड दिखाना है वो हमें 16 से लेके 22 ईयर्स की एज ग्रुप वालों को दिखाना है। अब उनके इंटरेस्ट क्या क्या होने चाहिए? ये वो लोग होने चाहिए मान लो जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉलेज, या फिर इनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है। ठीक है, या फिर इनका इंटरेस्ट साइंस में है। ठीक है, और ये अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में हो। ऐसे कुछ सिलेक्शंस हम करके ऑडियंस को सेव करते हैं। जो कॉमनली यूज टारगेटिंग ऑप्शंस होते हैं उसको लेके जब हम ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है, इसको हम सेव्ड ऑडियंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट ऑडियंस में मैं गया सेव्ड ऑडियंस। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले पहले मुझे नाम ऐड करना है सेव्ड ऑडियंस 1। अब मेरे को कहाँ के लोगों को टारगेट करना है? मेरे को टारगेट करना है जोधपुर के लोगों को।
ठीक है, ये जोधपुर राजस्थान के लोगों को मैंने टारगेट कर दिया। अब जहां मैंने इन लोगों को टारगेट करना है कि भाई ये मेरी ऑडियंस है, फिर जोधपुर के बाद हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं इनका एज ग्रुप क्या होना चाहिए। ये भाई 16 साल से लेके आपके 22 साल तक के लोग होने चाहिए। ये कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, ये इनको इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए। इस टाइप के लोगों को हम टारगेट करें। अब यहाँ पे हम डिटेल उनके इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, इंजीनियर में इंटरेस्ट है, ठीक है। साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ब्राउज का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में देख सकते हैं एजुकेशन, अभी वो क्या कर रहे हैं फील्ड्स ऑफ स्टडी में हम देख सकते हैं। सबसे पहले पहले एजुकेशन लेवल, एजुकेशन लेवल में या तो हाई स्कूल ग्रेड, जो 12th वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हाई स्कूल ग्रेड बोलते हैं, या फिर आपका हाई स्कूल ग्रेड के बाद आपका ये हो गया इन कॉलेज, अभी जो लोग कॉलेज में हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम फर्दर सिलेक्ट कर सकते हैं स्कूल्स का क्या है, फिर वापस से ब्राउज करेंगे। अब इसके बाद इनके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, बिजनेस इंडस्ट्री में है, एंटरटेनमेंट में है, हाउसिंग, शॉपिंग एंड फैशन, तो हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में भी और अंदर डिटेल में सिलेक्ट करना है तो टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लो ये हमने ऑडियंस जो सिलेक्ट किया, आप देखो यहाँ पे 16 से 22 उनके इंटरेस्ट ये हैं। तो इस तरह जो हम ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हम बस हमारे पास मतलब ये है कि हम इस टाइप की ऑडियंस हमारी कस्टमर हो सकती है, ये हमें पता है। इस तरह के ऑडियंस को जब हम रैंडमली क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेव्ड ऑडियंस। हम सेव्ड ऑडियंस को भी अपना ऐड दिखा सकते हैं। कितने लोगों को सेव्ड ऑडियंस समझ में आया? व्हाट इज सेव्ड ऑडियंस? सेव्ड ऑडियंस समझोगे तभी आपको नेक्स्ट आगे के ऑडियंसेस समझ में आएगी। इसलिए कह रहा हूं कितने लोगों को सेव्ड ऑडियंस समझ में आया। जो रैंडम ऑडियंस जिसको हम कॉमनली यूज टारगेटिंग ऑप्शंस, एज, प्लेस, इंटरेस्ट, इन सबको लेके जो हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेव्ड ऑडियंस। क्या बोलते हैं? सेव्ड ऑडियंस। अब जहां हमने ये सेव्ड ऑडियंस की बात की, इसके बाद नेक्स्ट एक ऑडियंस आती है जिसको हम बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। अब एक बात सोचने जैसी है। क्या बात सोचने जैसी है? इसको अच्छे से सुने। जितने भी 47 स्टूडेंट्स हैं इस बात को सोचें और हाथों हाथ जो आपको समझ में आए उसका यस, नो या जो भी आंसर लगे रिप्लाई देना है आपको, ऐसा नहीं है कि केवल सुनना है। सबसे पहली बात, अगर हमारा कोई बिजनेस है, मान लो हमारी कोई शॉप है या हमारा कोई ऑनलाइन बिजनेस है, अब रैंडमली उन लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को हम ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है। रैंडमली जैसे हमने ये 16 से 22 साल सिलेक्ट किया और हमारा ऐड दिखा रहे हैं, तो क्या लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे और क्या कन्वर्जन आएगा, लोग हमारा प्रोडक्ट इमीडिएटली ऐड देखते ही खरीद लेंगे, या क्या होता है? जनरली जैसे हमारा हम ऐड देखते हैं, तो क्या ऐड देखते ही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं या नहीं खरीदते? क्या रहता है? आप सबसे मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए, क्या हम ऐड देखते ही अच्छा अच्छा ये ऐड आया है चलो ठीक है प्रोडक्ट खरीद लेते हैं? अगर मैं 100% ऑडियंस को दिखा रहा हूँ तो कितनी परसेंट ऑडियंस खरीदेगी? 1%? मुश्किल से 1% ऑडियंस खरीदेगी। पर अब एक बात बताओ, एक ये है कि मेरी वेबसाइट बनी हुई है और मेरी वेबसाइट पे मैं ऑलरेडी मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ टिप्स डालता था, ठीक है, कुछ ना कुछ टिप्स डालता था, और उन टिप्स के बेसिस पे लोग मेरा ब्लॉग रीड करते थे। मान लो मेरा शैम्पू से रिलेटेड बिजनेस है, मेरा हेयर केयर से रिलेटेड बिजनेस है, ऑर्गेनिक शैम्पू, ऑर्गेनिक हेयर ऑयल, ये सब चीजें आती है। पर अब मैं इसमें साथ साथ मेरे वेबसाइट में ब्लॉग भी डालता हूँ, जिसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन डालता हूँ कि अगर आपको अपने बालों की ग्रोथ सही करनी है तो आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए, ये आपको
प्रोडक्ट्स का, नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए। और मेरे पास वो 1000 लोग ऑलरेडी आ रहे हैं, 1000 क्या 10,000 लोग मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है, 10,000 लोग मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों को अगर मैं टारगेट करूं मेरे ऐड के लिए, प्रोडक्ट सेलिंग के ऐड के लिए, तो वहां पे आपको क्या लगता है कि लोग प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते? सोचने जैसी बात है। एक मैं रैंडमली किसी को भी टारगेट कर रहा हूं जिसको पता ही नहीं है कि मेरी ऑर्गेनिक, मेरी क्या मतलब हेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी है, मेरा हेयर वाला जो शैम्पू है, हेयर ऑयल है, ये सारा कितना बेनिफिशियल है, उसको पता ही नहीं है। वो बस रैंडमली मेरा ऐड देख रहा है। और उसी जगह दूसरी जगह मेरा एक ऐसा मतलब जो पोटेंशियल क्लाइंट है, जो मेरी वेबसाइट पे डेली विजिट कर रहा है, मेरे ब्लॉग्स रीड कर रहा है, मैं उसे बता रहा हूँ कि आपको हेयर ऑयल लगाना चाहिए, और अगर आपको हेयर फॉल रोकना है तो आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे नींबू, दही, इन सबको मिक्स करके आपको लगाना चाहिए। मैं ऐसा कुछ ब्लॉग डेली मतलब डाल रहा हूँ, और उस पे मान लो कि मेरे 1 लाख यूजर्स आ रहे हैं। तो कौन सा वाला, फर्स्ट वाला या सेकंड वाले में कन्वर्जन ज्यादा है? दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम 48 स्टूडेंट्स ऑफ जीत। कौन से वाले में कन्वर्जन ज्यादा है, फर्स्ट या सेकंड? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, मेरे को आपका रिप्लाई चाहिए, उसी के बेसिस पे मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि कैसे आपको एड्स रन करने हैं। तो नितेश कुमार जी कह रहे हैं सेकंड, यशस्वी कह रही है सेकंड, सरफराज अब्बासी कह रहे हैं सेकंड। आप मुझे बताइए कौन से वाले में कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कौन से वाले में कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं? मेरे पास केवल 5 रिप्लाईज आए हैं। क्या 48 स्टूडेंट्स में से 43 स्टूडेंट्स केवल मतलब क्या म्यूट करके बैठे हैं, या क्या इश्यू है? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एफर्ट ले रहा हूँ आपको ये चीज समझाने में। मैं चाहता तो बहुत फास्टली मूव कर सकता था, ये मैं आपको कल ही टॉपिक खत्म कर देता, लेकिन ये बेस है फेसबुक एड्स का। ठीक है, सेकंड वाले। तो कहने का मतलब ये है, जो आदमी या जो यूजर जिनको आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता है, उसको अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट मतलब पिच करते हो, तो चांसेस हैं कि वो यूजर आपका प्रोडक्ट खरीदे, चांसेस हैं कि वो बंदा आपका प्रोडक्ट परचेज करे। तो मान लो इसी तरह मेरी वेबसाइट पे कुछ यूजर्स आ रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज पे कुछ फॉलोअर्स हैं, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोअर्स हैं, मेरी ऐप है, ऐप में कुछ यूजर्स हैं। तो क्या मैं ये लोग जो ऑलरेडी मेरे बिजनेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनको मैं अगर अपना प्रोडक्ट सेलिंग के लिए पिच करूं, या इनको मैं प्रोडक्ट पिच करूं, तो कन्वर्जन रेट अच्छा हो जाएगा एज कंपेयर टू सेव्ड ऑडियंस, जो ऑडियंस मेरे बिजनेस को जानती ही नहीं है, जिसको मेरे बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है। उसके कंपैरिजन में अगर मैं ये कस्टम ऑडियंस, जिसमें हम वेबसाइट के यूजर्स हो गए, मेरे फेसबुक के पेज को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, मान लो मेरे फेसबुक पेज को 10,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, 10,000 लोग लाइक कर रहे हैं, ये 10,000 लोगों की ऑडियंस मेरे लिए कुछ यूजफुल हो सकती है एज कंपेयर टू सेव्ड ऑडियंस। एज कंपेयर टू सेव्ड ऑडियंस, क्या मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मेरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं? एज कंपेयर टू सेव्ड ऑडियंस, क्या वो लोग जिन्होंने मेरी ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, क्या वो लोग जो लोग मेरी ऐप को यूज कर रहे हैं, उन लोगों को अगर मैं मेरा प्रोडक्ट बेचूं तो क्या वो खरीद सकते हैं? एज कंपेयर टू सेव्ड ऑडियंस, आई नीड अ रिप्लाई फ्रॉम योर एंड। क्या वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते? तो मेरे पास एक रिप्लाई आया नेहा खिच्ची का, हर्षवर्धन सिंह का, यशस्वी का, कि वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस तरह की जो ऑडियंस होती है, जो आपके द ऑडियंस which is already in interaction with your business,
by means of your website, your app, your Facebook page, etc. is known as custom audience. समझ में आया? जो ऑडियंस ऑलरेडी इंटरेक्शन में है, जो ऑडियंस ऑलरेडी इंटरेक्शन में है आपके बिजनेस से, by the means of your website, your app, your Facebook page is known as custom audience. जो ऑडियंस ऑलरेडी आपके बिजनेस से इंटरेक्ट कर रही है, इस तरह की ऑडियंस को हम बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। ठीक है, तो अब ये कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट होती है? यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन है, मैं ऑडियंसेस में आया था, कस्टम ऑडियंस में क्लिक करता हूं। अगर आप यहाँ पे देखो कस्टम ऑडियंस में क्या आ रहा है, अब यहाँ पे कस्टम ऑडियंस में क्या आ रहा है? पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट विथ कस्टम ऑडियंसेस इज कॉल्ड। अब इसमें एक चीज मैंने और ऐड करना भूल गया, आपके जो कस्टमर्स की लिस्ट है एक्सेट्रा, फेसबुक पेज और योर कस्टमर्स लिस्ट, अगर आपके पास अपने कस्टमर्स की ईमेल आईडी, फोन नंबर ये सब है, तो इस तरह की ऑडियंस को हम कस्टम ऑडियंस बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने फेसबुक में ऑडियंसेस में मैं आया, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने का ऑप्शन है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये कहता है कस्टम ऑडियंस का सोर्स क्या है, कस्टम ऑडियंस का सोर्स क्या है। भाई मैंने कहा मेरी वेबसाइट एक सोर्स है, तो मैं मेरी वेबसाइट से ले सकता हूँ, मेरी वेबसाइट के जितने भी यूजर्स हैं उनका एक डेटा ले सकता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास कस्टमर्स की लिस्ट है, मेरे पास 10,000 कस्टमर्स की लिस्ट है। ठीक साहब, अगर आपके पास 10,000 कस्टमर्स की लिस्ट है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, आप यहाँ पे कस्टमर्स की एक्सेल फाइल अपलोड करो, हम उनको ऐड दिखा देंगे। आपने कहा मेरी ऐप है, मेरी ऐप में जो जो यूजर्स आ रहे हैं उनको ऐड दिखाना है, तो हम एक ऑडियंस वो भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने कहा नहीं मेरी ऐप नहीं है, मेरे पास ऑफलाइन जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको मेरे को ऐड करना है, तो मैं उनको यहाँ पे ऑफलाइन वाले कस्टमर्स को ऐड कर सकता हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन सोर्सेस के थ्रू हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो सोर्सेज हैं ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, वेबसाइट आपकी खुद की है, कस्टमर की लिस्ट आपकी खुद की है, ऑफलाइन जो एक्टिविटी है वो आपकी खुद की है, ऐप में अगर कुछ एक्टिविटी है या ऐप के यूजर्स को आपको लेना है तो वो भी आपके खुद के हैं। अब यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है वो कह रहा है फेसबुक सोर्सेस। फेसबुक सोर्सेस क्या, कि भाई फेसबुक पे अगर आपके पेज पे किसी ने ये पर्टिकुलर वीडियो देखे हो तो उस तरह की ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। मान लो आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उसमें जितने यूजर्स हैं उनको आप ले सकते हो। मान लो आपके फेसबुक पेज की ऑडियंस है, जैसे मैंने इस पे फेसबुक पेज पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मान लो मैंने पेज लिया और पेज मैंने लिया यहाँ पे, मान लो कौन सा ले सकते हैं, मान लो मैंने ये पेज लिया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है पीपल एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज, एनीवन हु विजिटेड योर पेज, पीपल हु क्लिक्ड एनी कॉल टू एक्शन बटन, किसको आपको अपनी ऑडियंस में लेना है? मैंने कहा एवरीवन हु एंगेज विद पेज, तो मैं यहाँ पे लिखा गो फ्लाई स्मार्ट पेज ऑडियंस, ये मैंने पेज की ऑडियंस सिलेक्ट कर ली। अब मैं एक बार ये ऑडियंस क्रिएट कर ली, अब इसी ऑडियंस को मैं ऐड दिखा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? इसी ऑडियंस को मैं ऐड दिखा सकता हूँ। तो ओवरऑल अभी हमने जो बात की दैट इज कस्टम ऑडियंस, जो ऑडियंस ऑलरेडी हमारे बिजनेस या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, या फिर हमारे जो वेबसाइट है या पेज है उसमें इंटरेक्ट कर रही है, हमारा ऑलरेडी कस्टमर है, तो इस तरह के यूजर्स को हम कस्टम ऑडियंस के अंदर कहते हैं। अब कस्टम ऑडियंस के अंदर भी सोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? सोर्सेज। एक होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। क्या होते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या आएगा? वेबसाइट ट्रैफिक, ये आपका खुद का ट्रैफिक है। ऐप ऑडियंस, ये अगर आपकी खुद की ऐप है उसकी ऑडियंस। आपकी कस्टमर्स डेटा, जैसे आपका ईमेल आईडी और इस तरह से कुछ आपका आपके पास है,
तो इस तरह की जो आपके एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, ये एक पार्ट है। वेबसाइट, ऐप एक्टिविटी, कस्टमर लिस्ट और ऑफलाइन एक्टिविटी एक ही बात है। फिर दूसरा है फेसबुक सोर्सेज। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन है फेसबुक सोर्सेज। फेसबुक में जो ऑडियंसेस है, फेसबुक सोर्सेज क्या हो सकते हैं? फेसबुक पेज ऑडियंस, फिर उसके बाद फेसबुक वीडियो व्यू ऑडियंस। मान लो कि कोई आपकी ऑडियंस ऑलरेडी आपके कुछ वीडियोस देख रही है, इस तरह की ऑडियंस को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो फेसबुक इंस्टाग्राम ऑडियंस। तो ओवरऑल मोटा मोटी बात यह है कि जो भी आपके बिजनेस से ऑलरेडी इंटरैक्ट कर रही है, उस तरह की ऑडियंस को हम कस्टम ऑडियंस कहते हैं। ये सारी ऑडियंस हम क्रिएट करते हैं एड सेट लेवल पे, और फिर हम फर्दर मूव करते हैं हमारे बिजनेस के प्रमोशन के लिए। अब कितने लोगों को ये कस्टम ऑडियंस समझ में आया? कितने लोगों को कस्टम ऑडियंस अच्छे से समझ में आया? और कितने लोगों को ये रेलेवेंसी समझ में आई? क्यों हम स्टेप बाय स्टेप कैंपेन लेवल पढ़ रहे हैं, कैंपेन लेवल के बाद हम एड सेट लेवल पढ़ रहे हैं? ठीक है। अब मान लीजिए कस्टम ऑडियंस में वो यूजर्स हैं, जैसे मान लो मैं एक बात करता हूँ, मेरा एक एग्जांपल है, मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है, मैं बेच रहा हूँ ऑनलाइन कोर्स। अब मेरी ऑडियंस लिस्ट में मेरे पेज से इंटरेक्ट करने वाले कोई 1 लाख लोग हैं, 1 लाख यूजर्स हैं जो मेरे पेज से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मान लो मैंने फेसबुक को कहा कि मेरे को एग्जैक्ट जो ये 1 लाख लोग हैं, इसी के जैसे इंटरेस्ट वाले, इसी एज ग्रुप वाले, इसी के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले 10 लाख लोग और बताओ। तो ऐसी ऑडियंस को ऐड दिखाना बेनिफिशियल है या सेव्ड ऑडियंस को ऐड दिखाना बेनिफिशियल है? सेव्ड ऑडियंस को ऐड दिखाना बेनिफिशियल है, या ये 10 लाख वाली ऐसी ऑडियंस को दिखाना बेनिफिशियल है जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पे है, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपकी कस्टम ऑडियंस है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कस्टम ऑडियंस के अलावा अगर आपको रीच बढ़ानी हो, मनमोहन सोनी जी कह रहे हैं सेव्ड ऑडियंस। मनमोहन सोनी जी वापस से सुनिए थोड़ा सा। आप ये समझिए, मेरी कस्टम ऑडियंस है जो मेरे पेज से इंटरेक्ट कर रही है, मेरे पेज पे वीडियो देख रही है, मेरे पेज पे मान लो कि मेरा जो वो कोर्स है उस कोर्स से रिलेटेड सारे वीडियोस देख रही है। अब मैंने फेसबुक को कहा कि ये जो 1 लाख लोग फेसबुक पे मेरे वीडियोस देख रहे हैं, इसी के जैसे ट्रेड्स वाले और लोग, फेसबुक को तो पता है और कौन लोग ये इस तरह के वीडियो देख रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स के वीडियो देख रहे हैं। मान लो मेरा अगर चैनल है लॉ से रिलेटेड, मैं लॉ से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज ऐड कर रहा हूँ और मेरा लॉ से रिलेटेड चैनल है, ऐसे केस में सेम टू सेम मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है उनका भी लॉ से रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो ऐसा तो है नहीं पूरे इंडिया का जो ऑडियंस है वो मेरा ही चैनल देख रही है, लोग अदर चैनल्स भी देख सकते हैं। तो जब लोग अदर चैनल्स व्यू कर रहे हैं, जब लोग अदर चैनल्स देख रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या, अगर हम फेसबुक को बोलें कि वो जो अदर चैनल्स व्यू कर रहे हैं उन ऑडियंस का भी डेटा हमें दो, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? पहली चीज तो आपको ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे को तो लग रहा है सच में अगर आप एंगेजमेंट नहीं रखोगे, मैं अपना जो ये कोर्स जो मैं आपको फेसबुक करा रहा हूँ ये बहुत शॉर्ट में करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कस्टम ऑडियंस जो मैंने अभी आपको बताई। मान लो
वेबसाइट विजिटर्स की ऑडियंस है हमारे पास कस्टम में, कितनी है? 1 लाख लोगों की, ठीक है, 1 लाख विजिटर्स। अब मैं फेसबुक को कह रहा हूँ, ठीक है, मैं फेसबुक को कह रहा हूँ गिव मी सेम ऑडियंस लाइक दीज 1 लाख यूजर्स। मैं कह रहा हूँ सेम ऑडियंस मेरे को इन 1 लाख यूजर्स जैसी दे दो। मतलब अगर ये लोग 16 से 22 ईयर्स के हैं, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ फेसबुक को आप मुझे भी 16 से 22 ईयर्स की ऑडियंस दो। ये लोग अगर लॉ में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं फेसबुक को कह रहा हूँ ये भी मेरे को आप लॉ में इंटरेस्टेड लोग दो। यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि ये लोग अगर कॉलेज में हैं, तो यहाँ पे भी मैं फेसबुक से कह रहा हूँ कि मुझे कॉलेज वाले लड़के चाहिए, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स चाहिए। यहाँ पे ये लोग 1 लाख हैं, यहाँ पे मैं फेसबुक से कह रहा हूँ मुझे ऐसे के ऐसे 20 लाख लोग दो। अब बताओ, फेसबुक को तो 1 लाख यूजर्स का भी डेटा है, 20 लाख यूजर्स का भी डेटा है, तो क्या फेसबुक तो दे सकता है। अब आप बताओ मुझे, अगर हमें हमारा बिजनेस बढ़ाना है, हमें हमारी रीच बढ़ानी है, तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं है? मेरे हिसाब से अब तो आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर तो मेरे को इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बेनिफिशियल है। ठीक है, अब आप कह रहे हो, चलो ठीक है, बेनिफिशियल है। अब बात ये आती है कि इस तरह की ऑडियंस को हम क्या कह सकते हैं? जो इस तरह की ऑडियंस होती है, सेम ट्रेट्स वाली ऑडियंस, उसको हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। क्या कहते हैं? लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस मतलब जो ऑडियंस है उसी के जैसे दिखने वाली दूसरी ऑडियंस। यहाँ पे देखो, लुक अलाइक ऑडियंस, reach new people who are similar to audiences you already care about. You can create a look-alike audience based on people who like your page, conversion pixels, ठीक है? New audience which is similar to our current audience. नई ऑडियंस जो सिमिलर हमारे करंट ऑडियंस के जैसी है। तो अब मुझे ये बताओ कि हम मान लीजिए कि अगर हमें बड़ी ऑडियंस को टारगेट करना है, क्योंकि कस्टम ऑडियंस में तो आपके पास लिमिटेड यूजर्स होंगे, कस्टम ऑडियंस में आपके पास लिमिटेड यूजर्स होंगे, लेकिन हर आदमी चाहता है कि मेरा बिजनेस मैं बढ़ाऊं, मेरा बिजनेस मैं और बढ़ाता रहूं। तो उस तरह के लिए, उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, हम लुक लाइक ऑडियंस का सपोर्ट लेते हैं। क्लियर? और लुक लाइक ऑडियंस के थ्रू हम एड्स रन करते हैं। तो ओवरऑल हमने आज 3 तरह की ऑडियंस कवर की। एक है कस्टम ऑडियंस, एक है सेव्ड ऑडियंस, एक है लुक लाइक ऑडियंस। अब बात ये आती है कि ये तीनों ऑडियंस कैसे बनती है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। इसके लिए अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए
कुछ ऑडियंस ले रखी है। अब मैं आपके सामने क्रिएट करूंगा 3 टाइप की ऑडियंस। सबसे पहले पहले मैं सेव्ड ऑडियंस क्रिएट कर रहा हूँ, सेव्ड ऑडियंस क्रिएट कर रहा हूँ। अब सेव्ड ऑडियंस में मान लो मेरा टारगेट है आईआईटी एंड नीट का जो एग्जाम्स देते हैं उससे रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ सबसे पहले पहले ऑडियंस का नाम आईआईटी एंड नीट ऑडियंस, जो ऑडियंस आईआईटी और नीट से रिलेटेड है। मेरा टारगेट जो है वो है कंप्लीट राजस्थान। मेरा टारगेट क्या है? कंप्लीट राजस्थान। अब मेरा जो एज ग्रुप है वो है जो आईआईटी का एग्जाम देते हैं, तो मतलब 10th वाले बच्चों की एज क्या 15 साल रहती है? तो मैं यहाँ से 14 ईयर्स से लेके आपका 22 ईयर्स तक मैं ये लेता हूँ। अब वो बच्चे जनरली इंग्लिश स्पोकन होने चाहिए और हिंदी स्पोकन होना चाहिए। मैं उन लोगों को पकड़ना चाह रहा हूँ, उन लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ जो आईआईटी या नीट का एग्जाम देना चाह रहे हैं। आईआईटी के लिए जेईई का एग्जाम होता है और नीट जो मेडिकल जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए नीट का एग्जाम होता है। तो मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं उनके इंटरेस्ट लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम क्या है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये उनका इंटरेस्ट है। फिर मैंने इंटरेस्ट लिखा इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर मैंने उनका इंटरेस्ट लिखा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग। इसके बाद मैंने लिखा नीट, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे भी मैं आप देखो जो जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे नीट, तो अब नीट इंटरेस्ट जिन जिन का है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो ऑलरेडी उसमें एम्प्लॉय हैं या ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं उन लोगों को नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एमबीबीएस, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। तो अब इस तरह से ये लोग हैं, तो ये लोग इन इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जो जो इंटरेस्टेड बता रहा हूँ तो उन ऑडियंस की साइज बता रहा है कि मान लो अगर हम जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 20,90,125 लोग हैं। फिर उसके बाद नीट की बात करें, ठीक है, तो 45,75,890 लोग हैं। फिर इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे तो 5 करोड़ लोग हैं, ठीक है। अब मैंने इस तरह से इनको सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, ये ओवरऑल बता रहा है। ओवरऑल ये लोग जो आपने केवल राजस्थान सिलेक्ट किया है, तो राजस्थान में कितने हैं, ठीक है, करीबन 11 लाख लोग बता रहा है। कितने लोग? 11 लाख लोग। भाई 11 लाख लोग बहुत होते हैं, हम इन 11 लाख लोग को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 11 लाख लोगों की साइज आ गई। अब हम इस ऑडियंस को क्रिएट करके हमारा एड क्रिएट कर सकते हैं कि भाई ये ऑडियंस हमारे काम की है, क्यों ना इसको क्रिएट करके हमारा एड क्रिएट करें। क्लियर? एक तरीका ये था जिसमें हमने सेव्ड ऑडियंस क्रिएट की। अब बारी आती है कस्टम ऑडियंस की। कस्टम ऑडियंस में क्या है, मान लो मैंने मेरा जो ये है कि मेरे पास मेरा फेसबुक पेज है। अब मैंने यहाँ पे अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट किया मान लो, और फेसबुक पेज में मेरे पास ऑप्शन है एनीवन हु एंगेज्ड विद योर पेज, एनीवन हु विजिटेड योर पेज, पीपल हु एंगेज विद एनी पोस्ट और एड, ठीक है, एनीवन हु एंगेज क्लिक्ड एनी कॉल टू एक्शन बटन। यहाँ वो लोग जिन्होंने हमारे पेज पे मैसेज किया, ठीक है, यहाँ किसी ने हमारी पेज की पोस्ट को। तो मैंने तो ओवरऑल ब्रॉड लेवल ले लिया कि जिसने भी एंगेज किया पेज को लास्ट 500 दिन में, मानो कितना मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, 365 डेज, मतलब लास्ट एक साल में कितने लोगों ने इस पे एंगेज किया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पेज ऑडियंस लास्ट 365 डेज। अब मेरे पेज की जो ऑडियंस है इसको मैं क्रिएट कर सकता हूं और डायरेक्टली इसको ऐड दिखा सकता हूं। तो ये जो ऑडियंस मैंने क्रिएट की दैट इज कस्टम ऑडियंस। अब जब हम कस्टम ऑडियंस ऐड करते हैं तो ये पॉपुलेट करता है, मतलब 4 से 6 घंटे लेता है ऑडियंस का एग्जैक्ट साइज बताने में
कि ये आपकी करंट ऑडियंस की साइज कितनी है। और उसी का यहाँ पे नीचे ऑलरेडी बनी हुई है ऑडियंस जो मैं आपको बता रहा था। तो इसका आप देखो 9,10,000 यूजर्स हैं। अब ये 9 लाख लोगों को मैं टारगेट करूं और एक नई सेव्ड ऑडियंस को टारगेट करूं, तो कौन सी ऑडियंस बेनिफिशियल है? वापस से मेरा क्वेश्चन, 9 लाख वाली ऑडियंस बेनिफिशियल है या सेव्ड ऑडियंस बेनिफिशियल है? आप सबसे क्वेश्चन मेरा, 9 लाख यूजर्स वाली जो हमारी कस्टम ऑडियंस है दैट इज बेनिफिशियल, इनको मैं अपना एड शो करूं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड, या फिर जो मेरी ऑडियंस दूसरी वाली है जो सेव्ड ऑडियंस है इनको मैं अपना एड शो करूं? राहुल वैष्णव जी कह रहे हैं 9 लाख, मनमोहन जी कह रहे हैं 9 लाख, मोहम्मद साजिद कह रहे हैं 9 लाख, शुभम माथुर कह रहे हैं 9 लाख। ठीक है, तो क्यों, अब उसका सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट है, ये लोग ऑलरेडी 1 साल से मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे पेज पे जो पोस्ट आ रही है उसको लाइक कर रहे हैं, कहीं पे कमेंट कर रहे हैं, कहीं पे शेयर कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये मेरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अब जो आदमी ऑलरेडी आपको जानता है वो आपका प्रोडक्ट पहले खरीदता है, ना कि कोई नया आदमी जिसको आप टारगेट कर रहे हो और वो कहेगा अच्छा मैं तो आप ही का प्रोडक्ट लेने के लिए बैठा था, थैंक यू आपने फेसबुक पे ऐड दिखाया और मैंने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया। ऐसा तो कभी नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो हमारे लिए कस्टम ऑडियंस यूजफुल है। अब मान लो ये हमारी पेज ऑडियंस है, जो मैंने आपको बताया लास्ट पूरे क्या बोलते हैं 365 डेज की 9 लाख यूजर्स की ऑडियंस है। अब इन्हीं के ट्रेड्स जैसी ऑडियंस हमें चाहिए। मान लो हमारे मतलब एज ग्रुप सेम होना चाहिए, और एज ग्रुप के बाद फर्दर जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस। क्या है, मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया, देखो इधर मैंने इस पे क्लिक किया और क्लिक करते ही यहाँ पे मैंने किया क्रिएट लुक लाइक। क्या किया? क्रिएट लुक लाइक। तो यहाँ पे ये अब सबसे पहले पहले पूछ रहा है आपकी ऑडियंस का सोर्स क्या होना चाहिए। भाई ऑडियंस का सोर्स हमारी जो लास्ट 1 साल की हमारी पेज की ऑडियंस है उसकी हमें लुक लाइक क्रिएट करनी है। फिर यहाँ पे कह रहा है ऑडियंस लोकेशन, ऑडियंस लोकेशन की भाई आप कंट्री ऐड करो। तो मैंने यहाँ पे कंट्री ऐड की इंडिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्री ऐड की तो अभी बता रहा है इसका ऑडियंस का साइज कितना है। ठीक है, अब मान लो अगर मैंने यहाँ पे जैसे जैसे मैं इसका परसेंटेज बढ़ाता जाऊंगा तो आप देखो ऑडियंस का साइज बढ़ गया, कितना हो गया 36.9 मिलियन लोकल लाइक का। लेकिन हमें इतना बड़ा ऑडियंस को नहीं टारगेट करना है, हम इसको छोटे लेवल पे टारगेट करेंगे। जो उसका ऑडियंस का 1% है, मान लो ये 1% ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे, तो हम यहाँ पे ये लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे। हम लुकलाइक ऑडियंस में कितना आ रहा है 36,90,000 लोग। जो आपकी करंट ऑडियंस है उसका 1% लुकलाइक हम देख रहे हैं, तो आ रहा है 36,90,000। अब जैसे ही हमने ये ऑडियंस क्रिएट की तो आप देखो यहाँ पे आ गया लुकलाइक 1% फेसबुक पेज ऑडियंस पास्ट 1 ईयर। अब ये भी पॉपुलेट हो रहा है, और जैसे जैसे पॉपुलेट होगा फिर उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार पॉपुलेट हो जाएगा, जैसे ये ऑडियंस ऑलरेडी पॉपुलेटेड है, ये ऑडियंस ऑलरेडी हमारी सेव्ड ऑडियंस है, तो इस पे हम ऐड चला सकते हैं। ये ऑडियंस जहां जहां आप देख रहे हो पॉपुलेट हो रहा है, ये एक बार पॉपुलेट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे ऐड चला सकते हो। पॉपुलेट का मतलब क्या है, ये देखो आपको बता रहा है वी आर फाइंडिंग, ठीक है, वी आर फाइंडिंग people who fit your audience criteria. You can start running ads with this audience right away, but be aware that your audience size will increase as the audience is populated. अब कितने लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हुए? मैंने आपको बहुत डिटेल में आज तीनों ऑडियंस एक्सप्लेन किए, तीनों ऑडियंस मैंने आपको इवन क्रिएट करके भी बताई, सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक ऑडियंस। मैंने आपको तीनों ऑडियंस क्लियर कर दी। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब जहां हमने ऑडियंस क्लियर कर ली, जहां हमने हमें ये क्लियर हो गया कि ऑडियंस हम ये क्रिएट कर सकते हैं, तो एड सेट लेवल का पहला पार्ट आपने क्लियर कर लिया। पहला पार्ट आपने क्लियर कर लिया कि हम ऑडियंस कैसे ले सकते हैं।
अब नेक्स्ट पार्ट आता है एड सेट लेवल का, वो आता है प्लेसमेंट्स। क्या आता है? प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स का मतलब ये होता है कि फेसबुक आज के टाइम में बहुत बड़ा वो मतलब उसके पास नेटवर्क है, वो ऐड कहीं भी दिखा सकता है। बहुत सारे स्पेसेस है फेसबुक के पास जहां पे वो ऐड दिखा सकता है। जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे ओपन किया एक ऐड अकाउंट, मैं यहाँ पे क्रिएट पे गया। अब क्रिएट पे क्लिक करते ही सबसे पहले पहले क्या आता है हमारा? कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल में फेसबुक हमसे पूछता है एड रन करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक, मेरी ऑडियंस ऑलरेडी बनी हुई है और मेरा उसका ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक। तो यहाँ पे हमें कैंपेन का नाम लिखना है एफ बी पेज ऑडियंस। मेरे को पेज ऑडियंस को ऐड दिखाना है ट्रैफिक का, कि भी ट्रैफिक आए मेरे पर्टिकुलर बिजनेसेस में, मेरे जो वेबसाइट है वहां पे ट्रैफिक आए। अब यहाँ पे आप देखोगे जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेवल क्लियर। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कौन सी ऑडियंस आपको चाहिए। हमने कहा पेज ऑडियंस चाहिए हमें, हमें हमारी पेज ऑडियंस को ऐड दिखाना है। जैसे ही हमने पेज ऑडियंस सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि ओवरऑल कितने लोग क्लिक करके आपके पास आ सकते हैं, कितने रुपए में, वो हम नीचे देखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है यहाँ पे ये बता रहा है इतने क्लिक्स आएंगे। अब नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स का मतलब क्या है कि कौन कौन सी प्लेसेस पे आपका एड दिख सकता है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स का मतलब क्या है कि जहां पे भी फेसबुक को स्पेस मिलेगी वहां पे वो ऑटोमेटिकली आपका एड दिखाता रहेगा। जिससे आपका बजट तो स्पेंड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये भी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका एड दिखेगा। लेकिन अगर आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ आपको ऐड दिखाना है, तो आप यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैंने मैनुअल किया, सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट आता है सारी डिवाइसेस पे शो करना है या केवल डेस्कटॉप पे या केवल मोबाइल पे। मान लो मेरे को डेस्कटॉप पे नहीं शो करना तो मैंने डी सिलेक्ट किया और यहाँ पे मोबाइल सिलेक्ट किया। तो अब ये बता रहा है केवल मोबाइल पे ही ऐड दिखेगा। अगर कोई लैपटॉप या कंप्यूटर से फेसबुक चला रहा होगा और आपकी ऑडियंस में से होगा तो उसको ऐड नहीं दिखेगा। फिर ये कह रहा है कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे ऐड दिखाऊं। फेसबुक पे दिखाना है कि नहीं? भाई फेसबुक पे दिखाना है हमें। इंस्टाग्राम पे दिखाना है कि नहीं? भाई इंस्टाग्राम पे दिखाना है तो हम इंस्टाग्राम सिलेक्ट करेंगे। फिर मैसेंजर, फेसबुक का जो मैसेंजर है वहां दिखाना है कि नहीं? तो आप वहां से हटा भी सकते हो। फिर ऑडियंस नेटवर्क, ये वो नेटवर्क है जैसे मान लो फेसबुक के अलावा और अदर वेबसाइट्स फेसबुक के नेटवर्क में है जो फेसबुक से जुड़ी हुई है, या वो वेबसाइट जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है कि फेसबुक हमारी वेबसाइट्स पे ऐड दिखा सकता है और ऐड दिखाने के लिए फेसबुक उनको कुछ पेमेंट करेगा। जैसे गूगल भी पेमेंट करता है ब्लॉग ओनर्स को और अदर ओनर्स को जिनको जिनके वेबसाइट्स पे वो ऐड दिखाता है। तो उस नेटवर्क को हम बोलते हैं ऑडियंस नेटवर्क। तो अगर आपको वो सिलेक्ट करना है कि भाई और ज्यादा जगह दिखे तो आप ऑडियंस नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए कि भाई नहीं मेरे को ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं, मेरे को केवल फेसबुक पे ऐड दिखाना है, इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाना है, तो आप ऐसे करके प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। मैं यहाँ पे इन सब ऑडियंस को ले लेता हूँ। क्या है आपके पास ऑप्शन? फीड्स, स्टोरीज, इन स्ट्रीम सर्च, मैसेजेस, इन आर्टिकल, एप्स एंड साइट्स। अब फीड्स का मतलब क्या है? जैसे आप स्क्रॉल करते रहते हो आप, तब आपको बीच में एकदम से ऐड दिखता है। जैसे फेसबुक न्यूज फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक वीडियो फीड्स, जहां पे भी आपको ऐड दिखाना है आप सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट। जैसे मैसेंजर इनबॉक्स अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कर सकते हो। अब ये फीड्स में जो जो जैसे आप स्क्रॉल करते रहते हो ना जनरली, उसको हम फीड्स बोलते हैं। जैसे मान लो कि आप एक पोस्ट देखी, एक के बाद दूसरी पोस्ट देखी, तीसरी पोस्ट देखी, तो इस तरह से इनको हम फीड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो या पूरे को आप डी सिलेक्ट कर सकते हो, भाई मेरे को फीड्स में नहीं दिखाना। ठीक है।
फिर ऐसे के ऐसे यहाँ पे आप देखते हो फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज और मैसेंजर स्टोरीज, वहां पे भी ऐड आते हैं। तो वहां पे भी अगर आपको ऐड दिखाना है या नहीं दिखाना है, दैट इज ऑल योर डिस्क्रिशन। आप यहाँ से सिलेक्ट करके प्लान कर सकते हो। ठीक है, फिर उसी के बाद यहाँ पे इन स्ट्रीम, ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हो, ऐसे में आपको अपना वीडियो ऐड दिखाना हो या कोई ऐड दिखाना हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस। तो इन स्ट्रीम सारा का सारा वीडियो से रिलेटेड। अब लोग फेसबुक पे भी सर्च करते हैं, तो फेसबुक के भी सर्च रिजल्ट पे आप चाहो तो अपना ऐड दिखा सकते हो। मान लो यूजर कोई फेसबुक पे सर्च कर रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वहां पे भी अगर आपका जो ऐड है रेलेवेंट होगा तो आप वहां दिखा सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मैसेजेस का। स्पॉन्सर्ड मैसेजेस में अगर आप अपना ऐड दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। फिर इन आर्टिकल, अगर फेसबुक के इंस्टेंट आर्टिकल आज के टाइम में आप क्लिक करते हो तो आर्टिकल ओपन हो जाता है, उस आर्टिकल में भी बीच में कहीं ना कहीं ऐड दिख रहा होता है। तो इस तरह से अगर आपको ऐड दिखाना हो तो वो भी आप प्लान कर सकते हो। फिर ऑडियंस नेटवर्क, जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक का भी बहुत बड़ा ऑडियंस नेटवर्क है, आप वहां पे ऐड दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। अब ये तो बात हुई यहाँ की ऑटोमेटिक मैनुअल प्लेसमेंट में। मान लो हमने डिवाइसेस सिलेक्ट की, और डिटेल में आपको डिवाइसेस सिलेक्ट करनी है, मेरे को एंड्रॉइड डिवाइसेस में ही दिखाना है या आईओएस में दिखाना है या सारी मोबाइल डिवाइसेस में दिखाना है, तो वो सारा सिलेक्शन मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिर उसके बाद फर्दर और भी मेरे को कुछ इन्वेंट्री अगर सिलेक्ट करनी है कि कहाँ पे ऐड दिखाना है, तो ये सारा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब जहां आपने ये सारा प्लेसमेंट सिलेक्ट कर ली इनिशियली, आप इसको ऑटोमेटिक रखें, बाद में जैसे जैसे एक्सप्लोर करें तो समझ के आप इसको मैनुअली मूव कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट्स का मतलब क्या होता है? वेयर टू शो आवर एड ऑन फेसबुक। ठीक है, फेसबुक आज के टाइम में आपको फेसबुक ऑफर्स वेरियस प्लेसमेंट, फेसबुक ऑफर्स वेरियस प्लेसमेंट। अब उन प्लेसमेंट में से आपको अपना एड कहाँ दिखाना है, ये बात कर रहे हैं। अब प्लेसमेंट्स के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एड सेट लेवल में थर्ड थिंग आती है बजट। क्या आता है? बजट। बजट में दो तरह के ऑप्शन है, एक है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट का मतलब क्या है? ओवरऑल टोटल बजट ऑफ द कैंपेन। क्या है? ओवरऑल टोटल बजट आपका इस एड के लिए कितना है, इसको हम बोलते हैं बजट। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है लाइफ टाइम बजट के बाद आपके पास आता है डेली एवरेज बजट। डेली एवरेज बजट का मतलब ये है एवरेज बजट, ठीक है, पर डे यू विश टू स्पेंड। पर डे आप क्या बजट स्पेंड करना चाह रहे हो, ये आता है डेली एवरेज बजट में। किसमें आता है? डेली एवरेज बजट में। ठीक है, अब जहां ये बात क्लियर हो गई, डेली एवरेज बजट और आपका ये बजट, अब इसके बाद नेक्स्ट बात ये आती है कि फर्दर इन बजट्स को कैसे, ये बजट्स कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम बजट वाला इंटरफेस देखेंगे। एक है डेली बजट, एक है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट, मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिया कि भाई मेरे को पूरे इस एड में 10,000 रुपए खर्च करने हैं, तो इसने बता दिया 10,000 रुपए आप खर्च करोगे। अब मेरे को 10,000 रुपए कितने टाइम में खर्च करना है, मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो जून 10 को मेरा कैंपेन स्टार्ट हो रहा है, मेरे को 20 तारीख तक 10,000 रुपए खर्च करने हैं, तो ये मुझे बताएगा डेली आपको करीबन 2,000 क्लिक्स रिसीव होंगे। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। 10,000 रुपए मान लो आपका लाइफ टाइम का, जो पूरे जो लाइफ टाइम का इसका बजट है, इस तरह से खर्च होगा। मतलब आज से लेके 10 दिन तक 10,000 रुपए खर्च होंगे। अब वो 10 दिन में कई बार ऐसा हो सकता है आज 1,500 खर्च कर ले, या ओवरऑल रोज के 1,000 रुपए वो खर्च करता जाए। इस तरह से एक तरीका ये हुआ।
अब मान लो इसकी जगह हमने डेली बजट सिलेक्ट किया, तो डेली बजट में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लो 1000 रुपये हमारा डेली बजट है, और ये हमारा स्टार्ट डेट 10 तारीख है और एंड डेट 20 तारीख है, तो ये हमने डेली बजट सिलेक्ट किया। तो आप देखो हमने एड सेट लेवल में क्या क्या देखा, हमने पूरी ऑडियंस सिलेक्ट कर ली, प्लेसमेंट सिलेक्ट कर लिए, और प्लेसमेंट के बाद हमने बजट देखा, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। ये दो तरह के बजट के आपके पास ऑप्शन है। अब ये आपने देख लिया, इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है दैट इज एड लेवल। क्या होता है नेक्स्ट लेवल? नेक्स्ट लेवल होता है एड लेवल। मनमोहन जी बहुत ज्यादा आगे मत चलिए, मैं सब चीजें सिखाऊंगा, लेकिन मेरे को मेरे तरीके से सिखाने दीजिए। अभी बिड की बात करने से पहले पहले आपको एड का मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा कि फेसबुक एड रन कैसे होता है, किस मैकेनिज्म पे होता है। वो मैकेनिज्म, ऑक्शन मैकेनिज्म जब तक मैं नहीं समझाऊंगा तब तक बिड की बात नहीं आ सकती। मैं क्लास में सबको यही कहता हूँ, ज्यादा दौड़िए मत, जो मैंने अभी समझाया है उससे रिलेटेड पहले तो आप चीजें समझिए, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो पूछिए। कितने लोगों को आज मेरा ये एड सेट लेवल वाला सेशन अच्छे से समझ में आया? कितने लोगों को एड सेट लेवल क्लियर है, जिसमें मैंने आपसे 3 बातें कही, ऑडियंस, प्लेसमेंट एंड बजट। ऑडियंस में हमने ऑडियंस सिलेक्ट की, जो कि 3 तरह की ऑडियंस होती है। कौन कौन सी ऑडियंस होती है? सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और आपकी लुक अलाइक ऑडियंस। फिर मैंने प्लेसमेंट्स की बात की, प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया मैनुअल प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। फिर मैंने थर्ड बात की आपसे बजट की, जिसमें आप डेली बजट और आपका लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट कर सकते हैं। डेली बजट में आप डेली एक एवरेज बजट बताते हैं कि रोज का मेरे को इतना खर्च करना है, और लाइफ टाइम बजट में आप एक ऐसा बजट बताते हैं कि भाई ओवरऑल मेरे को 4 दिन का, 10 दिन का, जितने 1 महीने का कैंपेन है पूरे में मेरे को कितना खर्च करना है। कितने लोगों को ये चीज क्लियर है? मैं देख रहा हूँ 51 स्टूडेंट्स हैं, तो 51 स्टूडेंट्स प्लीज मुझे बताओ, रिप्लाई करो। एटलीस्ट 50% स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई करो, कितने लोगों को आज का सेशन समझ में आया? डेली बेसिस पे, जैसे मैंने कल आपको कैंपेन लेवल समझाया, आज मैंने आपको डिटेलिंग में इतना ये समझाया, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। जितने भी लोग आप चाहें तो, चाहे जयपुर या दिल्ली कहीं जाके किसी भी जगह अगर आप ट्रेनिंग भी करेंगे ना फेसबुक एड्स की या डिजिटल मार्केटिंग की, आपको इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। सब ऐसे बताएंगे कि एड्स ऐसे चलते हैं, ये एड्स ऐसे चलते हैं, इनको ऐसे करके आप चला सकते हो, बस इतना ही बताएगा। कोई भी आपको इन डेप्थ नहीं बताएगा कि इतना इस लेवल में क्या हो रहा है, उस लेवल में क्या हो रहा है। जो आदमी प्रैक्टिकली एड्स रन करता होगा ना, उसको ही ये सारी चीजें पता है कि किसका किस लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सबको अगर अभी क्लियर नहीं है, आप मेरे से पूछ सकते हो। बाद में कभी आप एड रन करोगे ना, तब आपको डाउट होगा ना, तब आपको होगा कि यार उस टाइम पूछ लिया होता। पंकज गुज्जर जी कह रहे हैं यूट्यूब पे इससे भी डिटेल वीडियो है, वो भी फ्री। पंकज गुज्जर जी अगर आपको ऐसा है तो आप क्लास छोड़ के वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वो बताने की जरूरत नहीं है कि यूट्यूब पे इससे भी डिटेल वीडियो है। अगर ऐसा है तो आप देख लीजिए वो। पंकज गुज्जर जी मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की अगर ट्रेनिंग भी लेते हैं तो वहां पे वो इस तरह की ट्रेनिंग नहीं देते हैं। मैंने आपको एक कैजुअल एग्जांपल दिया, और मैंने कोई ऐसी ऐसी बात नहीं की जो आप है ना मेरे को बता रहे हैं यूट्यूब पे डिटेल वीडियो है। यूट्यूब पे डिटेल वीडियो पंकज गुजर जी अगर आप पूरा यूट्यूब भी छान मारो ना, तो WS क्यूबटेक के ही वीडियोस हैं जिसमें आपको पूरी डिटेलिंग मिलेगी, और जिसमें भी आप देखो कि है ना कितने मिलियन व्यूज हैं। तो इसलिए मुझे वो चीज पता है कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, कौन कौन से लोग यूट्यूब पे कितने वीडियो बना रहे हैं, मैं सेम इंडस्ट्री में कितने टाइम से हूँ, तो इसलिए मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। हमने एड सेट लेवल क्लियर कर लिया।
अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज एड लेवल। यहाँ पे हम ओवरऑल जो बात करेंगे दैट इज टोटली कि हमें ऐड कैसे बनाना है। ऐड लेवल पे हम ये देखेंगे हाउ टू क्रिएट ऐड, टाइप्स ऑफ ऐड, कितने टाइप्स के ऐड होते हैं, ये सारी बातें हम ऐड लेवल पे करने वाले हैं। कि मान लो आपको ऐड कैसे क्रिएट करना है और ऐड कितने टाइप के होते हैं, कौन से कैंपेन में आप कैसा ऐड क्रिएट कर सकते हैं, वो सारा जो क्रिएशन है हम ऐड लेवल पे देखेंगे। अब ये देखने के लिए हमारे पास फेसबुक की तरफ से एक टूल अवेलेबल है। फेसबुक टूल अवेलेबल है जहां पे आप अपने ऐड क्रिएट कर सकते हैं, ऐड क्रिएशन कर सकते हैं। अब वो टूल क्या है? वो टूल है क्रिएटिव हब। क्या है? क्रिएटिव हब। अब क्रिएटिव हब में क्या होता है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था एड्स मैनेजर में, ये 3 लाइंस जो यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे आपने अभी ऑडियंसेस एक्सप्लोर किया। अब ऑडियंसेस एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो ये सेक्शन, क्रिएटिव हब का सेक्शन। इस क्रिएटिव हब में जब भी आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने ऐड क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप डायरेक्टली ऐड क्रिएट कर रहे हैं। इससे बेटर ये है कि आप ऐड को पूरा एक्सप्लोर करें, अच्छे से देखें कि किस तरह का ऐड हमारा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो वो सारा पार्ट हम क्रिएटिव हब से क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक क्रिएट, यहाँ पे आपका जो ऐड क्रिएट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आप मूव करेंगे क्रिएट मॉकअप। अब जैसे ही मॉकअप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है किसके लिए आपको ऐड क्रिएट करना है, स्टोरी ऐड, स्टोरीज कैराउजल, कैराउजल सिंगल वीडियो सिंगल इमेज। मैंने कहा नहीं, मेरे को कैराउजल ऐड क्रिएट करना है, एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे आपको ऐड क्रिएट करना है, ऐड का जो डेमो है, ठीक है, जो आपके पेज का डेमो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने आपका, आपके कॉलेज का ऐड किया, जीत कॉलेज एक एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे ये देखो जीत कॉलेज बनाया, तो यहाँ पे ये ऐड ऐसे ऐसे बनता जाएगा। मान लो मैंने प्रोफाइल पिक्चर ऐड किया तो प्रोफाइल पिक्चर ऐड होती जाएगी। मैं इसके बाद फर्दर एक एक चीज जो ऐड करता जाऊंगा वो सारी की सारी चीजें ऐड होती जाएगी। प्राइमरी टेक्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से आपके सारे कैराउजल्स इमेज ऐड होती जाएगी। तो ये सारा पार्ट हम किसमें करेंगे? ऐड लेवल में करने वाले हैं। अब ये पार्ट के लिए मैं आपको कल पूरा कराऊंगा, कल मैं आपको ऐड लेवल पे पूरा काम कराऊंगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे आप ऐड लेवल पे सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐड लेवल में आप ऐड कैसे क्रिएट करेंगे, कितने टाइप्स के ऐड होते हैं, और ये जो टूल है आपका ऐड क्रिएशन का क्रिएटिव वर्ड, इसको कैसे यूज करना है, ये सारा पार्ट मैं आपको कल बताऊंगा। अब आज जो मैंने आपसे डिस्कस किया एड सेट लेवल पे, ठीक है, तो एड सेट लेवल पे अगर आपको किसी को भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जिसको एड सेट लेवल पे डाउट है, जब हम कल ये तीसरा जो हमारा लेवल है एड लेवल, ये हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे, इसके बाद हम एक लाइव एड रन करेंगे और ये देखेंगे ओवरऑल वो लाइव एड परफॉर्म कैसे कर रहा है। वो हम कल हो सकता है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ऐड लेवल पे कोई हमने ऐड क्रिएट किया तो कल हम हो सकता है उस चीज को क्रिएट कर सकते हैं। हाँ प्रभात जी, यूट्यूब एड्स जिनकी आप बात कर रहे हो, मैं बताऊंगा बिल्कुल, वो गूगल एड्स का पार्ट है। गूगल पे एड्स कैसे रन होते हैं, तो जब मैं गूगल एड्स इसके बाद स्टार्ट करने वाला हूँ तो उसमें मैं यूट्यूब एड, सारी चीजें जो यूट्यूब एड मतलब क्या बोलते हैं गूगल एड से रिलेटेड है, वो सारी चीजें मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम फेसबुक एड्स की बात कर रहे हैं, तो यूट्यूब वाला जो पार्ट है वो गूगल का पार्ट है, तो वो हम गूगल में कवर करेंगे। और किसी को कोई डाउट या कुछ लग रहा है कि हमें कोई और ऐड सीखने हैं तो आप बता सकते हैं। फेसबुक में अगर आपको कोई डाउट है, अभी तक ऑब्जेक्टिव लेवल जैसे हमने कवर कर लिया,
ऑब्जेक्टिव लेवल में स्टेप बाय स्टेप हमने कवर किया, एड सेट लेवल में भी हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किया। फिर कल जब हम एड लेवल कवर कर लेंगे, एक रैंडम एड लगाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा बिडिंग कैसे होती है। जैसे कि जितने भी एड्स होते हैं ये सारे बिडिंग मैकेनिज्म पे भी चलते हैं। बिडिंग मैकेनिज्म मतलब 10 लोग एड लगा रहे हैं, एक जने ने कहा मैं 2 रुपए दूंगा, एक जने ने कहा मैं 3 रुपए दूंगा, एक जने ने कहा मैं 5 रुपए दूंगा, कोई कह रहा है मैं सीधा 10 रुपए दूंगा। तो फेसबुक क्या करता है, उस बिडिंग में जो सबसे ज्यादा पेमेंट करता है उसके एड्स डिस्प्ले करता है, बाकियों के एड के इंप्रेशन कम देता है। तो वो बिडिंग कैसे होती है वो हम उसके बाद देखेंगे। शुरुआत में बजट क्या रखना चाहिए प्रभात जी? बजट का ऐसा होता है कि डिपेंड्स ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट, बट इनिशियली आप एक मिनिमम 500,000 रुपए का तो बजट रखें ही, जिससे आपको रिस्पॉन्स आएगा। नहीं तो आप समझिए कि आप बजट कम रख रहे हैं तो आप ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। और फेसबुक भी ज्यादा बजट होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, नहीं तो कम बजट में वो एड आपका इतना परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत अच्छा बजट स्पेंड कर रहे होंगे और हो सकता है कि वो बिडिंग भी अच्छी कर रहे होंगे। तो एटलीस्ट आप अपने कॉम्पिटिटर को देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर उस सेम इंडस्ट्री में एड्स रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कम बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भी एड रन कर रहे हैं, वो भी लोग एक्टिव है, तो ऐसे केस में आपको एक अच्छा बजट लेके चलना चाहिए। 500,000 पर डे तो होना ही चाहिए। हाँ, और कोई है जिसको कोई डाउट है एड से रिलेटेड, एड सेट से रिलेटेड? ओवरऑल आपको एड सेट और ऑब्जेक्टिव लेवल जो आपका कैंपेन लेवल है क्लियर है? आप मेरे को यस या नो में बता सकते हैं कितने लोगों को ये चीज क्लियर है? ओके, तो ओवरऑल आज का आपको फेसबुक का ये सेशन कैसा लगा आप मुझे ये भी बता सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ और आपको डिटेलिंग में जरूरत है कि भाई नहीं, मेरे को सर ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको और ज्यादा डिटेलिंग में ले जा सकता हूँ। कहीं अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि नहीं मेरे को डिटेलिंग की जरूरत है, या मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं समझ में आ रहा कोई पार्ट, तो मैं उसको और डिटेलिंग में ले जा सकता हूँ। लेकिन फेसबुक मुझे लगा कि सब यूज कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप सबको मतलब इतने में ही सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ये मेरा सोचना था, इसलिए मैंने इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट कवर किया। अगर कोई ऐसा है जिसको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा, तो हम इसको और डिटेलिंग में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज का सेशन इतना ही रखते हैं। एड लेवल मैं कल क्लियर करूंगा, क्योंकि एड लेवल अपने आप में 1 से 1.5 घंटा लेगा, 2 घंटे लेगा, 1 से 1.5 घंटा लेगा, दो तो नहीं। तो अब ऐसे में अगर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ तो फिर आधा कवर होगा, तो बेटर है कि एड लेवल हम कल करेंगे। बट ये है, मैंने आपका जो जो गूगल क्लासरूम है, मैंने उसमें फेसबुक एड से रिलेटेड एक ही डॉक्यूमेंट शेयर किया। ये डॉक्यूमेंट वैसे मेरी एक स्टूडेंट ने बनाया था अपने रेफरेंस के लिए, पर तो मेरे को वो सही लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी एक बार शेयर कर लूं, तो मैंने आपसे शेयर किया है। आप इसको भी एक बार रिव्यू कर सकते हैं फेसबुक एड से रिलेटेड। जैसे मैं, अगर ये ओपन होता है तो मैं भी आपको बताता हूँ। couldn't preview फाइल, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आपका ये पूरा बता रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेसबुक एड्स, फिर उसके बाद हाउ मेनी टाइप ऑफ फेसबुक एड्स आर देयर। तो यहाँ पे आप देखो कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कैंपेन नेम, ऑडियंस टारगेटिंग, सारा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। फिर व्हाट आर फेसबुक पेड एड्स, फिर व्हाट आर टाइप्स ऑफ एड, किस किस फॉर्मेट के हम एड्स रन कर सकते हैं, वीडियो एड, फोटो एड, स्लाइड शो एड, जिस जिस तरह के एड्स रन कर सकते हैं वो सारा। फिर कैंपेन कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या टाइप के होते हैं, सारी चीजें इसमें डिटेलिंग में कवर की है। तो आप मतलब अगर इसको भी पढ़ते हो तो आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि फेसबुक एड्स कितना बड़ा है। तो इसको एक बार आप पढ़ सकते हो। फिर इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट विजिट की, और वो वेबसाइट विजिट करते ही हाथों हाथ आपको वो ऐड दिखने लगता है, तो वो कैसे दिखता है, वो कैसे रीमार्केटिंग कैसे होती है, इससे रिलेटेड भी मैं आपको पूरा इसमें सिखाने वाला हूँ। तो मेरा टारगेट है कि इस वीक के एंड तक, मतलब कल थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन में हम ये फेसबुक एड्स पूरा 100% कवर कर लेंगे। फिर मंडे से हम गूगल एड्स की बात करेंगे कि गूगल एड्स में हमें क्या क्या करना है। ठीक है, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, तो अब आप लीव कर सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट्स और रुकूंगा, जिस जिसको कोई डाउट है वो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे, बाकी सब लीव कर सकते हैं।
अभिषेक जी, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो जिसने क्वेश्चन लिखा है उसका मतलब ये है कि गूगल का एक और टूल है एडसेंस, जो आपको एड्स के बेसिस पे पे करता है कि भाई आपके कितने पेज व्यूज हुए, कितने लोगों ने आपके पर्टिकुलर पेज को देखा, तो उसी के बेसिस पे वो आपको पे करता है। तो इसका क्वेश्चन ये है कि मेरे गूगल सर्च कंसोल में तो कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा कि कितने मेरे पेज व्यूज हो रहे हैं, कितने आपके इंप्रेशंस हो रहे हैं, लेकिन गूगल एडसेंस में हो रहा है और मेरे गूगल सर्च कंसोल में यूआरएल्स भी इंडेक्स नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? ठीक है, तो इसका सिंपल सा ये रीजन हो सकता है कि उसका गूगल सर्च कंसोल उसने प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं किया है, तभी डेटा नहीं दे रहा। हो सकता है कि उसका जो सर्च कंसोल है वो वेरीफाइड नहीं हो, इसीलिए डेटा नहीं दे रहा। तो इस तरह के अगर कुछ रीजन हो सकते हैं, तो उस कारण वो डेटा नहीं दे पा रहा। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन है उसका। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो उसको अगर वो डेटा वो नहीं देख पा रहा है, तो उसका एक रीजन यही हो सकता है, या तो उसका सर्च कंसोल लिंक्ड नहीं है। अगर लिंक्ड है तो फिर यहाँ तो प्रो यूआरएल्स उसके जो है प्रॉपरली उसके उसमें क्या बोलते हैं कवरेज में नहीं आ रहे हैं। अगर कवरेज में आ रहे होते तो वो सारा डेटा यहाँ पे रीड करता। अब ये देखो, ये इस तरह के अभिषेक जी ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन है। जब आप एक्चुअल में काम करते हो, आप अपनी वेबसाइट सब जगह लिंक करते हो, तब आपको जो इश्यूज आते हैं ना, ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन है, तब आपको एक्सपीरियंस होता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करोगे ना इसमें, उतना आपको इसमें मजा आने लगेगा कि यार यहाँ ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या इशू आ रहा है। तो ये सारे इश्यूज को आप रिजॉल्व करने के लिए एक एक जगह चेक करोगे, तब आपको प्रैक्टिकली सारी चीजों की और डिटेल नॉलेज होगी। ठीक है, कोई और है जिसका कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं लीव करूं। ठीक है, आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।